नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल के साथ, और आउटडोर शूट में मेरे साथ हैं आज वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। नाज़रीन, आज कई अजला का रुख करेंगे, ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद साउथ कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू और बाकी अजला का रुख करते हैं और ग्राउंड जीरो से आपको सिचुएशन बता देंगे। हमारे जो नुमाइंदे मुख्तलिफ इलाकों में हैं उनसे तफसीलात लेंगे कि किस तरह की सिचुएशन कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में है। लेकिन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के बाद या बहुत पहले रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ करता था, जब जम्मू कश्मीर के बच्चों को स्पेशल ब्रॉडकास्ट दोपहर 12 बजे रेडियो कश्मीर श्रीनगर, जो कि अब ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर कहलाता है, एक स्पेशल प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता था। और क्लास में आप अगर क्लास में फिजिकली भी है, आपको वो क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब स्पेशल ब्रॉडकास्ट के बाद टेली क्लास रूम्स भी शुरू होंगे, ऑनलाइन क्लास या जूम क्लास भी शुरू हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 5th क्लास से नीचे बच्चे हैं उनके लिए फ़िलहाल जूम क्लासेस जो है वो चल रहे हैं, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी स्कूल में दाखिला हों। लेकिन उसके बाद अब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अब से रेडियो टेली क्लास जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया जाएगा। मौजूदा दौर में रेडियो की क्रेडिबिलिटी, रेडियो का साख, रेडियो का पैमाना बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी जगह पर बना हुआ है। लेकिन रेडियो के साथ साथ इससे अब सोशल मीडिया और टेलीविज़न तक भी लाना होगा। बहुत सारे लोग होंगे जो टेलीविज़न बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और रेडियो को कम वक्त में सुनते हैं। लेकिन इस ज़मीन में आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से हमारे साथी सईद रूफ फारूकी ने जानना चाहा कि टेली क्लास रूम के बाद जो बाकी तस्वीरें हैं उसको किस तरह से, क्या इससे कितना फ़ायदा होगा और इसका मॉनिटर कैसे किया जाएगा कि बच्चों ने वाकई अपने अपने घरों में रेडियो ट्रांजिस्टर ऑन किए हों। तसद्दुक मीर साहब से बात की हमारे साथी ने कि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं और जो इन पर्सन क्लासेस होते हैं उसका मुकम्मल तौर पे कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो हमने कोशिश ये की है कि हम इसका मुतबादिल दे के हमने पहले जूम क्लासेस शुरू किए, फिर उसके बाद LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हमने शुरू किया है। और इसके बाद हम ये कर रहे हैं रेडियो क्लासेस एंड टेली क्लासेस। रेडियो क्लासेस हमने आज से शुरू की। ये सुबह 10 से दिन में 4 क्लासेस रहेंगे। ये सुबह 10 से 10:30 तक, फिर 11:30 से 12 तक, 12 से 12:30 तक और फिर 3:30 से 4 बजे तक ये 4 क्लासेस रहेंगे 5th to 8th। इसमें कब तक ये प्रोसेस रहेगा, कितने दिनों तक ये रहेगा? बेसिकली जब तक ये कोविड के SOPs रहेंगे, जब तक ये महामारी का यहाँ दौर चल रहा है, जब तक कोविड के SOPs को हमने फॉलो करना है, जब तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू ना हो जाए तब तक बिल्कुल ही चलेगा। और हम 1st से वी आर प्लानिंग कि 1st से हम 9th to 12th दूरदर्शन से और ज्ञान टीवी से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो LMS हमारा सिस्टम आज से लगभग 20 दिन पहले शुरू हुआ, LMS लर्निंग मैनेजमेंट। उसमें हमने 1st क्लास से 10th क्लास के सारे बच्चे, लगभग 90% बच्चे, 4,50,000 बच्चे हमने एनरोल किए कल शाम तक। इसका मतलब है इन बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। ये जो LMS है ये हमने पहले 1st से 10th तक हमने शुरू किया हुआ है। जो 11th और 12th वो इस वक्त जो टीचर्स है वो जूम पे ही क्लास ले रहे हैं और LMS हमारा शुरू हो गया। LMS के जो फायदे हैं उसमें हमारा 3 टायर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये नहीं हम कह सकते, हमें शाम को पता चलता है किस टीचर ने कौन सा क्लास दिया, विच टीचर हैज मिस्ड द क्लास। हमारे पास शाम को पूरे कश्मीर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स आ जाती है कि इतने टीचर्स को क्लास लेना था, इतनों ने लिया है, किसने मिस किया, टीचर। इसमें ZDO लेवल पे भी मॉनिटरिंग है, HOI जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है हर एक स्कूल का, उस लेवल पे भी मॉनिटरिंग है, ZDO लेवल पे मॉनिटरिंग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CO मॉनिटरिंग करता है और डिवीजन लेवल पे डायरेक्टरेट मॉनिटरिंग करता है। इसलिए हमने ये LMS शुरू किया है ताकि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। जो टीचर हमें ये भी पता चलता कितने बच्चों ने क्लास ले लिया है। अब हमारे कुछ बच्चे रह रहे थे जहां तक इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए हमने शुरू किया, ये सबों के लिए, दिस फॉर होल ऑफ द J&K, उनके लिए हमने ये प्रोविजन भी रखा कि हम इनको रेडियो क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं।
5th से 8th तक और 9th से 12th तक टेली क्लास। लास्ट ईयर की बात करें तो लॉकडाउन में ही फिर सरकार ने फैसला लिया था, डिपार्टमेंट ने फैसला लिया था, कम्युनिटी क्लासेस लगाए गए थे। क्या इस साल अभी कोई प्लान है कम्युनिटी क्लास? हमें प्लान था, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं जो इन्फेक्शस रेट है वो बढ़ी हुई है, अब 3-4 दिनों से घट रही है। उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि व्हाट इज द इन्फेक्शस रेट। उसके बाद हम देखेंगे कहीं कहीं कम्युनिटी क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ हमने नहीं, क्योंकि इस आड़ में कम्युनिटी क्लासेस के आड़ में फिर SOPs की वायलेशन हो जाती है। लेकिन सेहत, हेल्थ इज द प्रायोरिटी, उसके बाद ही हम इसका फैसला ले लेंगे। श्रीनगर की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी कदर मुख्तलिफ नहीं है दीगर अजला से। हालांकि शरह अमवात में कमी लगातार है, लेकिन मुस्बत मामलात जब 5000 से गिर कर अब 3000 के आसपास आने लगे तो खबर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छी हो सकती है। लेकिन आज भी शहर में वैक्सीन को हम बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन शहर के बागी मेहताब, मैरिज हॉल के साथ साथ लाइब्रेरी हाउस और प्रेस कॉलोनी में कल और बहुत जगहों पर वैक्सीनेशन का ड्राइव दोबारा शुरू किया गया। सीधे चलते हैं रेजिडेंसी रोड श्रीनगर, लाल चौक के बीचों बीच में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अमजद खान। अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अंतर और क्या फर्क पा रहे हैं आप माजी में और आज में? क्या जो वैक्सीनेशन का ड्राइव थोड़ा सा रुक गया था और जो पॉजिटिव केसों की तादाद में कमी आई है, लोगों ने कहीं इसको हल्के से लेकर बाहर आना, भीड़ जमा करना शुरू तो नहीं किया? तजम्मुल हो सकता था कि लोग इस चीज़ को हल्के में ले और बाहर सड़कों पर आना शुरू करें, लेकिन प्रशासन अपनी सतर्कता पर पूरी तरह से है। सुबह से ही लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसर, जिसमें SSP श्रीनगर से लेकर डाउन द ग्रेड जितनी भी टॉप SHOs तक पोजीशंस आती हैं, सब ऑन द राउंड है। यानी शहर के हर जगह पर, हर सड़क पर पुलिस मौजूद है ताकि लोग। लेकिन पुलिस के बगैर क्या लोगों ने इस प्रोटोकॉल को, गाइडलाइन को अमलाने का सफर तेज किया है? इसमें ढीलापन दिखा रहे हैं। फिलहाल अगर हम लाल चौक की बात करें तो पूरी तरह से बंजर लाल चौक नजर आ रहा है, और ऐसी ही हालत पूरे श्रीनगर शहर की आज सुबह से ही देखी जा रही है कि लोग कहीं पर भी बाहर नहीं है। उन एसेंशियल सर्विसेज और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को छोड़कर जो बाहर होने चाहिए थे, वही बात फिर से लौटाएंगे। एक बारी पिछले थोड़े से दिन पहले हमने बात की थी तजम्मुल इस बारे में कि कुछ इलाके हैं जहाँ पर लगातार जो वायलेशंस हैं वो हो रही हैं, या तो वो शहर के प्रशासन के नज़र में नहीं है या फिर प्रशासन उनके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहता। क्योंकि कई सारे इलाके, हमने महजूर नगर की बात की है, फिर से आज बात करेंगे, ऐसे इलाके अभी भी मौजूद हैं जहां पर लगातार वायलेशंस हैं। लेकिन अगर ओवरऑल सिटी की बात करें तो लॉकडाउन के हिसाब से सिटी पूरी तरह से पॉजिटिवली काम कर रही है। तो एक अहम बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जहां एक तरफ हमारा जो मुख्तलिफ मिल्क प्लांट से दूध वगैरह हम हासिल कर पाते हैं, कहते हैं कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में उन्हें बहुत ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से परेशानी है। यानी अगर पुलवामा, शोपियान, निशात, शालीमार या दीगर इलाकों से दूध सप्लाई किया जाना हो, हालांकि एसेंशियल कमोडिटीज़ में आता है, तो उन्हें काफ़ी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से परेशानी का सामना है। देखिए, पासेस हर अलग अलग एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी एक जो सोसाइटी का बड़ा सेक्शन है वो पासेस को हासिल नहीं कर पाया है। आपने दूध वालों की बात की है तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि बेसिकली इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो रेगुलेशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने अलग रेगुलेशंस रखी हुई हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने अलग रखी हुई हैं। ओवरऑल लॉकडाउन तो है, लेकिन फिर भी रेगुलेशंस कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग हैं, जिनमें से एक रेगुलेशन हम लोगों ने पुलवामा और श्रीनगर के बीच में देखी है, जहाँ पर हाईवे पर तो ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन श्रीनगर के अंदर बिना पास की किसी भी तरह की एंट्री परमिटेड नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर एक अहम सवाल आखिर पे करूंगा कि जो आर्टिजन्स हमारे जड़ीबल और आसपास के इलाके में बड़ी तादाद में हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से EMI का सिलसिला, पैसा कटने का सिलसिला जारी है, लेकिन ये जो आर्टिजन्स हमारे हैं उनके लिए कोई अभी तक सरकार ने कोई पॉलिसी का ऐलान नहीं किया। आप जड़ीबल और आसपास के इलाके में मौजूद थे, क्या कहना है, क्या रुदाद है इन आर्टिजन्स की? आर्टिजन्स का लगातार एक ही डिमांड है तजम्मुल की। सबसे पहली बात, उन लोगों को एक तरह का रिलैक्सेशन पैकेज चाहिए है सरकार से, जिसमें सरकार उन्हें भी असिस्टेंस प्रोवाइड करे, क्योंकि आर्टिजन्स हैंडीक्राफ्ट के अंडर आते हैं और हैंडीक्राफ्ट्स ने अभी तक ऐसा कोई भी पैकेज उनके लिए ना अनाउंस किया है, ना अप्रोच किया है आर्टिजन्स को कि वो उनके लिए कुछ पैकेज बनवा सके। उसके बाद लोन्स एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है जम्मू कश्मीर के हर एक शख्स के सर पे, लगभग सबके सर पे है, और आर्टिजन्स और जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है इन लोगों के सर पे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें फैक्ट्रीज इंस्टॉल करनी है, प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, उनका सेल परचेज बढ़ाना है, तो उसके लिए उन्होंने लोन्स जरूर लेकर रखे हुए हैं। अब इसकी वजह से आर्टिजन्स को बहुत सारी मुश्किलों का सामना है। आर्टिजन्स चाहते हैं कि या तो उनके लोन्स का इंटरेस्ट वेव ऑफ किया जाए, या फिर लोन में ही कुछ ऐसा सिस्टमेटिकली एक तरीका अपनाया जाए कि जिससे आर्टिजन्स में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिले आर्टिजन्स को। एक आखिरी सवाल होगा आपसे जाते जाते कि वैक्सीनेशन को लेकर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, एप्रहेंशंस और कुछ इबहाम खड़ा किया जा रहा था कि शायद
वैक्सीनेशन में स्लो रेट जो हमारा कश्मीर का था वो एक वजह सबसे बड़ी बनी। क्या अभी तक इस इबाम को ख़त्म किया जा सका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या आम लोगों ने अब वैक्सीनेशन में हिस्सा लेने का जो उनका सिलसिला था उसमें तेज़ी की? देखिए, जहाँ एक तरफ सरकार की अगर बात करें तो तजम्मुल लगातार वैक्सीनेशन जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, अलग अलग जगहों पे सेटअप्स लगाए जा रहे हैं। पहले लोगों की कमी थी, अब वैक्सीनेशन की कमी है, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है शहर के हर हिस्से से। जहाँ पर भी जिस भी सेंटर पे अगर हम जाएँ विजिट करें, वहाँ पर एट अ टाइम हम लोगों को 150 से 200 लोग ऐसे नज़र आते हैं जो वैक्सीनेशन के लिए आए होते हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन करके आए हों, चाहे स्पॉट रजिस्ट्रेशन चाहते हों। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए लोग अब बाहर आ रहे हैं, यानी लोगों में अब किसी तरह का खौफ नहीं है, पूरी तरह से अवेयरनेस जो है वो फैल चुका है। और कश्मीर की अगर प्रिसाइसली बात करें तो प्रशासन ने पूरी तरह से काम किया कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि वैक्सीन कितना ज़रूरी है। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम लोग श्रीनगर की बात करें, कई सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर मेजरली वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। 50 हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स डेजिग्नेट तो किए जाते हैं, लेकिन उनमें से महज 10 या 15 ही ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां पर फ्लो में एक वैक्सीनेशन देखी जा रही है। बीते कुछ दिनों से प्रशासन ने कहा कि हम 15,000 वैक्सीन पर डे का टारगेट लेकर चल रहे हैं, लेकिन कल पहला दिन था, कल भी ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए। आज दूसरा दिन है, अभी तक अगर दोपहर 1 बजे तक की बात करें, रिपोर्ट्स कह रही थी कि लगातार महज 1500 वैक्सीन ही लगे हैं, यानी 15,000 से घिरकर ये आंकड़ा 1500 पर आ चुका है। अब वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, वैक्सीन करवाने वालों की कमी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद। नाज़रीन, श्रीनगर से हमारे साथ रेजिडेंसी रोड से बराह रास्त बात कर रहे थे हमारे साथी अमजद खान, और बता रहे थे कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने आज जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल इंतजामिया के एग्जीक्यूटिव अफसरान और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के हमरा दौरा लगातार जारी रखा, और जहां पर भी लॉकडाउन को अमलाने में लोग थोड़ा सा हल्के से इसको लेने की कोशिश करते हैं, प्रशासन बड़ा एक्टिव है। लेकिन बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन को लेकर अब लोग कतारों में हैं, और पहले मारे में लोगों ने थोड़ा सा ठहराव किया, रिसर्च करना शुरू किया, क्या वाकई इस वैक्सीन के लगने के बाद आप इस कोविड की रेट को कम कर सकते हैं, इसको फाइट करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अब वैक्सीनेशन के लोगों की बड़ी तादाद आजकल सड़कों पर आ रही है, मुख्तलिफ सेंटर्स पर। बागी मेहताब के लाइब्रेरी हाउस के साथ साथ शॉपकीपर्स के लिए और बैकर्स वगैरह के लिए खुसूसी इंतजाम, जिसमें ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के साथ लोग डील करते हैं, इनका वैक्सीन करना और टेस्ट करना बड़ा लाजमी है। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान सईद तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सदर जिला मकामात और डिस्ट्रिक्ट्स और प्रोविंस में जाकर ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन को देखने की कोशिश करते हैं, सूरत हाल कैसी है। और जम्मू में गुज़श्ता महीने से जो मोर्टलिटी रेट है या शरह अमवात है बहुत ज़्यादा है। हालांकि हम अमूमन कहते थे कि डिस्क्रिमिनेशन जम्मू और कश्मीर में डेवलपमेंट को लेकर हो रही है, लेकिन अब काफ़ी टाइम से जब से कोविड-19 आया तो जम्मू में जो अब डेथ रेट है वो ज़्यादा लग रही है कश्मीर के निस्बत। इस सारी सूरत हाल के बीच हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी नैंसी कॉल। मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो जम्मू में क्या मेडिकल अटेंशन इतना ज़्यादा नहीं है कश्मीर के मुकाबले में? हमने जीएमसी जम्मू में देखा, हमने कई अस्पतालों में देखा कि वो डिसिप्लिन, वो नज़्म व नस्क कश्मीर के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर नहीं था। क्या इस सिचुएशन को आपने आज खुद मॉनिटर किया, और जो डेथ रेट है उसको काबू में करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कह रहे हैं महकमा सेहत? जी बिल्कुल वही मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कोरोना का जो डेली का बुलेटिन आता है उसमें आंकड़े जो अगर देखे जाए एक्टिव केसेस के तो कश्मीर संभाग से ज्यादा दिखने को मिलते हैं, लेकिन डेथ रेट की बात करते हैं जम्मू में जो डेथ रेट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और काफी चिंता का विषय है। वही अगर प्रशासन के लिहाज से बात करते हैं तो आज जो है भाजपा के साफ तौर पर एक बयानबाजी है और ये कहा है कि ऑक्सीजन के लिहाज से बात करें, वेंटिलेटर्स की बात करें, उसमें कोई भी कमी नहीं है। लेकिन प्रशासन को अब ये समझना होगा कि जहां पे ये डेथ रेट आ रहे हैं ये काफी चिंता का विषय बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें अब अपनी सोच को 2 कदम आगे लेके जाना होगा। वही इस लिहाज से मैं आपको बता दूं कि आज एडवोकेट सुनील सेठी भाजपा प्रवक्ता ने भी इस पर बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि अब वो समय नहीं रहा, क्योंकि कोरोना के जो वेरिएंट है वो देखने को मिल रहे हैं और आप भी जानते हैं पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करते हैं, वहां जम्मू संभाग से 33 जो डेथ्स है वो रिपोर्ट की गई है और 20 कश्मीर से की गई है। तो वही जहां आपका ये सवाल है कि अस्पतालों की बात करते हैं तो डॉक्टर्स का साफ तौर पर ये कहना है कि जो मरीज है वो उस समय उनके पास पहुंचता है जब उसकी ब्रेथलेसनेस यानी ऑक्सीजन जो है वो लेवल, जो सैचुरेशन है वो कम होती हुई नजर आती है। तो अस्पतालों में जो डॉक्टर है उनके लिए भी बहुत मुश्किलें आती कि आखिरकार किस तरीके से वो इस पेशेंट को संभालेंगे। तो उसके चलते आप इस महकमे को बड़ा सीरियसली देख रहे हैं और आप इन प्रोग्राम में लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे बताएं, ये जो ऑक्सीजन लेवल कम होने का मामला है ये कश्मीर में भी है, दिल्ली में भी है, श्रीनगर में, जम्मू में भी है, बकिया जगहों पर भी है, लेकिन क्या ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर पेशेंट को लाने के बाद वो केयर मिल रहा है
या ऊपर वाले के सहारे छोड़ा जाता है कि इसका ऑक्सीजन लेवल जो है 50-60 से वापस 98-97 तक पहुंचे? क्या मेडिकल अटेंशन है या वेंटिलेटर के सहारे इस पेशेंट को अब डॉक्टर वेट कर रहे हैं कि इसका अगला जो लम्हा होगा वो किस तरह से गुजरेगा? बिल्कुल वही, क्योंकि जिस तरीके से जो भी इस समय मरीज अस्पतालों में है, काफी शिकायतें देखने को मिली। अगर हम बात करते हैं जम्मू के जीएमसी अस्पताल की, तो वहां पे बहुत सारे परिवार इस तरीके से निकल कर आए जिन्होंने ये कहा कि वहां पे अटेंडेंट के रूप में हम तो है, लेकिन हमें पूर्ण रूप से वो पीपी किट्स नहीं मुहैया कराई जा रही है, या हमें इन्फेक्शन नहीं हो सकती, वहां डॉक्टर पूर्ण रूप से नहीं है। तो काफी शिकायतें वहां पर आई। और वही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करते हैं तो उन्होंने भी लगातार जीएमसी अस्पताल का दौरा किया, देखा वहां पर कि क्या वाकई में पेशेंट्स जो इतनी गंभीरता के साथ आगे आ रहा है, या जहां पे डेथ रेट को देखकर अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पहले के मुताबिक अब वहां पे स्थिति जो है वो संभलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि जम्मू प्रोविंस से पहला केस आया, बाद में कश्मीर के हवा कदल से नौजवान की मौत वाकया हुई, ब्लैक फंगस की हम बात करते हैं। एक तरफ ब्लैक फंगस है, दूसरी तरफ कोविड-19 पैंडेमिक है, और तीसरी तरफ महामारी के बीच में कारोबार नहीं हो रहा है। रेडी वाले, वेंडर्स, पटरी वाले जो दिन में कमाते थे, शाम में अपनी फैमिली को कुछ लेके आते थे, उनका क्या हाल है? और क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बारे में इस तरह के सेंटर्स का दौरा किया? ठीक है, एक तरफ आप कोविड को डील करें, दूसरी तरफ दूसरा हमारा बड़ा सेंसिटिव तबका, बड़ा हसास तबका है, वो लोग किस हाल में है? और क्या लोग इस बात को अब डर में है कि फंगस के बाद कोविड है और अब जैसे जैसे दिन निकल जाए, या घरों में बैठकर लॉकडाउन का साथ देते हैं ताकि कुछ वक्त के बाद दोबारा रौनक के बाजार में आएंगी? जी बिल्कुल, वही जितना भी गरीब तबका है, जो रेडी फड़ी वाले जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो ऐसा तबका था जो सुबह निकलता था और शाम को आता था, जो भी वो कमाते थे उसी से अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें उनकी साफ तौर पर नजर आ रही है, काफी रोष है उनका प्रशासन को लेकर कि आखिरकार इस समय प्रशासन को उनकी मदद करनी चाहिए। जहां पे इससे पहले हम बात करें तमाम तबकों के लिए ये तो कहा गया कि उन्हें जो है एक राहत भरी सांस दी जाएगी, लेकिन इन लोगों में शिकायत ही नजर आई कि आखिरकार जो रेडी फड़ी वाले हैं या जो सुबह निकलते थे दिहाड़ीदार है, उनके लिए प्रशासन क्यों नहीं सोच रहे। और रही बात वहां ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस को लेकर जब से ये महामारी घोषित कर दी गई है, लोगों में एक डर का माहौल जो है वो लाजमी देखने को मिल रहा है। लेकिन लोग भी ये समझ चुके हैं कि इस समय गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ही जरूरी है। अगर गाइडलाइंस को हम पालन नहीं करेंगे, क्योंकि जम्मू में वैसे ही डेथ रेट दिखता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए लोग चिंतित तो जरूर है कि कैसे खान पीन करेंगे, लेकिन प्रशासन से गुहार लगाते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जहां लॉकडाउन एक्सटेंशन कर दिया जाता है, लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है, कुछ शरारती तत्व जो है वो अभी भी घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग अब समझ चुके हैं कि इस कोरोना के चलते हुए हमें एहतियातों को बरतना बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया नैंसी कौल तफसीलात देने के लिए, जम्मू से हमारे साथ जुड़ने के लिए। रहती हमारी साथी नैंसी कौल जो कि जम्मू से तफसीलात दे रही थी। जम्मू और कश्मीर के तफावत में या इसके मुकाबले जब आप देखते हैं तो डेथ रेट जम्मू का ज़्यादा है और बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन कश्मीर में पॉजिटिव केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। हालांकि 5000-6000 से घटकर अब 3024 घंटे का अभी हेल्थ बुलेटिन जो है वो आंकड़े दिखा रहे हैं। आज भी हौसला अफजा हमारे पास फिगर्स नहीं है जब आप डेथ रेट की बात करते हैं या कोविड पॉजिटिव की बात करते हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल के साथ और आउटडोर शूट में मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी, और हम बात कर रहे हैं आज सदर जिला मकामात की ओर जानने की कोशिश करते हैं। साउथ कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल है? शोपियान, कुलगाम, त्राल, अवंतीपोरा, अनंतनाग, बिजबेड़ा, कुलगाम, काजीगुंड, दिवसर, ये वो इलाके हैं जहां पर इस सूरत हाल में आज का दिन जो है वो लॉकडाउन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। इसकी क्या वजह है? सीधे राब्ता करते हैं अपने साथी फिदा हुसैन के साथ। फिदा, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपसे पहले जानना चाहूंगा, साउथ कश्मीर में आज का दिन आपने जो तस्वीरें हम तक भेजी, लॉकडाउन बहुत ज्यादा सख्त है, इसके पीछे क्या महरकत हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल तजम्मुल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग, जिला कुलगाम, जिला शोपियान या पुलवामा के साथ साथ अवंतीपुरा, त्राल, बिजबेड़ा, दिवसर, पहलगाम, एशमुकाम, डूरू, वेरीनाग, कापरान, इन इलाकों की अगर बात करेंगे तो इन इलाकों में आज सख्ती से जो है वो लॉकडाउन जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर सुबह की बात करेंगे, जब हम सुबह घर से निकले तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज एक बार फिर सड़कों पर गाड़ियां जो है वो नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आ रहा है। यहाँ पर सीआरपीएफ की बैरिकेडिंग के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी जो है वो सड़क पर नजर आ रही है। हालांकि सुबह से लेकर शाम तक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एहलकार है वो सड़कों पर
पर नजर आते हैं, वो हर तरह के जो उनसे कोशिश लेकिन बनती है। तस्वीरों में साफ आप लोग दिखा सकते हैं और हम भी देख पाए कि वाकई जो साउथ कश्मीर में लॉकडाउन का जो टेम्पो है वो थोड़ा सा हाई हो चुका है। इसके पीछे क्या महरक़ात हैं? क्या केसेस ज्यादा आने लगे या शरह अमवात में इजाफे के बाद इस तरह के लोगों ने खुद कोऑपरेट किया, या एडमिनिस्ट्रेशन का ये फैसला है कि लॉकडाउन है भाई आप घरों में बैठे कुछ दिन और उसके बाद बाहर आने का इंतजाम किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने दो चीजें सामने रखी है लोगों के लिए कि जितने के पॉजिटिव केसेस कम आ जाएंगे उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या आपको हम इजाजत देंगे यहाँ पर दुकानें खोलने के लिए और आप सड़कों पर चलने के लिए क्या फिर तैयार हो जाएंगे। शायद लोगों के मन में यही बात आ गई कि अगर पॉजिटिव केसेस कम आते हैं तो शायद हमें आज़ादी मिलेगी चलने के लिए, क्योंकि आज़ादी इसलिए मिलेगी क्योंकि हमें इस कोविड-19 को हराना है। एक इंतहाई अहम सवाल है कि जो जम्मू कश्मीर का साउथ कश्मीर है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर और इस चीज के साथ लोग ज्यादा वाबस्ता है। क्या फार्मर्स को ऑर्चर्ड्स तक जाने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि वक्त भी है और आजकल इन जमीनों का खास ख्याल रखना पड़ता है? बिल्कुल, अगर हम इस वक्त बात करेंगे तो वहाँ पर लोगों को इजाज़त दी जाती है, लेकिन तजम्मुल में आपको एक बात ज़रूर यहाँ पर बता देना चाहूँगा। फेज़ 1 में जब लहर यहाँ पर चल रही थी कोविड-19 की तो शायद लोगों के पास मास्क नहीं होती थी, लोग मास्क नहीं पहनते थे, लेकिन इस फेज़ 2 में हम देख रहे हैं कि 99% जो लोग हैं, 99% लोग जो है छोटे बच्चों को छोड़ के, हालांकि छोटे बच्चे भी अब की बार मास्क पहनते हुए नजर आ रहे हैं अपने घरों में, यानी कि घर से बाहर जब जाएंगे तो शायद डबल लेयर की मास्क वो भी पहनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने मास्क पहनना शुरू किया है और वो कहते हैं कि अगर इस कोविड को हम हराएंगे, इस कोविड से अगर हमें निजात दिलाना है तो हम ज़रूर एहतियात और SOP का फॉलो करेंगे। ज़िला इंतज़ामिया कोशिश कर रही है और जो पुलिस है, चाहे वो अनंतनाग पुलिस हो, कुलगाम पुलिस हो, शोपियान पुलिस हो, पुलवामा पुलिस हो, अवंतीपुरा की पुलिस हो, उनकी यही कोशिश रहती है कि जो लोग हैं वो अपने घरों में ही बैठने चाहिए। हालांकि लोग जो है वो कहीं ना कहीं पे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का रोल बड़ा अहम होता है, खासकर डिस्ट्रिक्टों की जब हम बात करते हैं। क्या लोगों के जो निजी या इज्तिमाई मसाइल है उनको लेकर दफातरों में अभी लोगों का आना जाना है, या मुकम्मल तौर पर लोग अपने अपने घरों में हैं या दफ्तरों नहीं आ पाते? बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले अनंतनाग की बात करूंगा। यहाँ पर अनंतनाग में पुकार की एक हेल्पलाइन जो है वो बनाई गई है और उस पुकार में जो है लोग अपने मसाइल जो है वो बयान करते हैं, चाहे वो पानी के हवाले से हो, बिजली के हवाले से हो, राशन के हवाले से हो, और जितने भी चाहे कोविड या नॉन कोविड के हवाले से हो। वहाँ पर डॉक्टर की एक टीम जो है वो 24 घंटे वहाँ पर रहती है और लोगों की बात सुनते हैं। उसके बाद जिला इंतजामिया जो है वो उन ऑफिसरों को वहाँ पर भेजती है जहाँ पर ये शिकायत आती है, उसके बाद उसकी सुनवाई भी होती है। ऐसा ही कुलगाम में भी है और सब जगह पे ऐसी हेल्पलाइन जो है बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन, जनूबी कश्मीर से मुकम्मल तौर पर तफसीला देने के लिए। ऑर्चर्ड्स में लोगों की जो कतार है वो देखी जा सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रख के। और उसके बाद जब आप डिप्टी कमिश्नर, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के दफ्तरों का तज़किरा करते हैं तो लोगों का कम तादाद में ही सही लेकिन निजी मसाइल या इज्तिमाई मसाइल लेकर दफ्तरों में जाने का सिलसिला अभी पूरा रुका नहीं। लेकिन साउथ कश्मीर में ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम के बाद सख्त तरीन लॉकडाउन की तस्वीरें हम तक पहुँच चुकी है। तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस ने आज खुद दूर दराज इलाकों का दौरा किया और खुसूसी टीम तश्कील दी जो कि बांडीपोरा से दूर दराज इलाके जिनमें नसू, खयार, बांडीपोरा, पजलपोरा, हारटेंग, मातरीगाम, आलूसा, अश्टिंगू, अठवतु, बूठू, दूर दराज इलाके छानदजी, इन इलाकों में खुसूसी टीम जो है वो रवाना की जाएगी ताकि वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम को आखिरी मराहल तक लिया जा सके। और साथ ही साथ जो कोविड वैक्सीनेशन से कबल जो आपकी टेस्टिंग वगैरह है उसको अब कराना मैंडेटरी होगा और जहां जहां जिन इलाकों में इस तरह के केस आएंगे वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होंगे वो आज खुद निगरानी करेंगे। जिसमें कुछ दिन कबल आपने देखा होगा कि खयार बांडीपोरा में एक बुजुर्ग शख्स नेमतुल्लाह मलिक साहब जब इंतकाल कर गए कोविड-19 की वजह से, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस अफसरान काफ़ी देर तक इलाके में रहे ताकि लोगों को ये बताने की कोशिश की जाए कि इससे पहले जो आपने बांडीपोरा के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक कोविड पेशेंट की डेथ के बाद जब उसके तजहीज़ तकफीन और नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की थी, जिसका गालिबन इशारा यह था कि खुदा न खास्ता एक शख्स के रुखसती के बाद आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस ने जिला बांडीपोरा के इल्म, अदब और आब कहलाने वाले बाज़मीर अवाम से अपील की है कि कोविड-19 के इस दौर में कोऑपरेशन करें और वक्त आ जाएगा हम दोबारा तामीर और तरक्की,
मैग्नेमाइजेशन, PHE का काम और जो भी मसाइल है उनको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। एक अहम बात जो हमारे सामने अभी आई है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे इलाज चल रहा है, तो हमारी रिकवरीज जो हो रही हैं पिछले दिनों में देखा गया दे आर मोर देन द न्यू एडमिशंस या न्यू पॉजिटिव केसेस। जैसे कि कल ही की अगर हम बात करें तो 180 के करीब रिकवरीज है और 113 के करीब जो है वो नए केसेस हैं। उनमें से भी ये केसेस जो है इनको मॉनिटर करके बहुत कम रहते हैं जिनको आइसोलेशन की जरूरत रहती है, बट इनको प्रॉपर मेडिकल किट्स दी जा रही हैं और इनका मॉनिटरिंग भी हो रहा है। पॉजिटिविटी रेट हमारा लगभग 6% के करीब बना हुआ है और रिकवरी रेट हमारा अगर हम बात करें तो पिछले महीने से 84% से इंक्रीज करके 96% हो गया है और हमें उम्मीद है रिकवरी रेट आगे और भी बेहतर हो जाएगा। पर जरूरी यह है कि जिसको भी सिम्टम है या जो भी कोविड पॉजिटिव है, अगर उनके कोई भी रीडिंग कभी भी उनको ऐसा लगे कि उनको प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो बिल्कुल भी कतराए नहीं, कंट्रोल रूम नंबर्स पे कांटेक्ट करें और पूरी तरह से इलाज जो है आइसोलेशन फैसिलिटीज में आके ले लें। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। मुलाकात होगी जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरों के साथ कल शाम 6 बजे। घर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज।